अभी तक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताई जा चुकी है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के सवाल आएंगे और कुछ और भी आएंगे। ये देखिएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये 2014 का है। इसमें लिखा हुआ है कंसीडर द फंक्शन। फंक्शन दे रखा है ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log 2 प्लस एक्स माइनस एक्स टू दी पावर 2n sin x अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n। एक फंक्शन है इन द इंटरवल 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल पाई बाई 2। ये हमारा इंटरवल है 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल पाई बाई 2। इस इंटरवल में एंड एक्सप्लेन वाई द फंक्शन डज नॉट वेनिश एनीवेयर इन द इंटरवल। आपको व्याख्या करनी है कि फंक्शन जो है इस इंटरवल में कहीं भी वेनिश नहीं होता है। although f0 and f pi by 2 differ in sign, जबकि f0 और f pi by 2 जो है differ in sign है। अब होता क्या है, अगर आपका फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, अगर आपका कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है और इंटरवल के एक सिरे पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है और दूसरे सिरे पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ग्राफ बनाते हुए जाएंगे तो बीच में जीरो का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो के एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होता है। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि आप f0, अब क्लोज इंटरवल 0, पाई बाई 2 है यहाँ, वो किताब वाला कहता है कि f0 और f पाई बाई 2 के साइन डिफरेंट्स हैं। f0 और f पाई बाई 2 के साइन डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी बताइए फंक्शन इंटरवल के अंदर कहीं भी जीरो क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो साइन चेंज होने पर उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं इंटरवल के अंदर अवश्य जीरो होगी। लेकिन बुक वाला कह रहा है कि आप ये समझाइए कि जीरो क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका जवाब होगा ये कि इंटरवल के अंदर कोई पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, यानी कि फंक्शन अगर इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस है, अगर फंक्शन इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस है तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने पर जीरो का सामना जरूर करना पड़ेगा। लेकिन अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है तो साइन चेंज होते हुए भी या माइनस से प्लस की तरफ जाते हुए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जीरो सामने आए। और इसी क्वेश्चन को हमें व्याख्या करनी है और व्याख्या इस तरह से करनी है कि यहाँ पर मुझे एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट जो है मिल जाना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर लिमिट में n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा हुआ है और x टू दी पावर 2n लगी हुई है। अब पहले आप ये लिखिएगा, चूंकि अगर आप लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x की पावर n, तो आप इसकी तीन वैल्यू लेंगे। एक वैल्यू लेंगे 0, एक 0 लेस देन x लेस देन 1, दूसरी वैल्यू आप 1 लेंगे इफ x इज इक्वल टू 1, और तीसरी वैल्यू आप लेंगे इनफाइनाइट इफ x ग्रेटर देन 1। तो जब x टू दी पावर n पर आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाएंगे तो आप ये तीन वैल्यू यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ पर फंक्शन के तीन मान निकाल लेते हैं। फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1, अब 0 लेस देन x लेस देन 1 है तो यहाँ पर देखिएगा x की पावर 2n पड़ी हुई है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो वैल्यू 0 आ जाएगी, ये भी 0 आ जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। तो आपका fx इक्वल टू बन जाएगा log 2 प्लस एक्स माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो वैल्यू बन जाएगी log 2 प्लस एक्स। और x इक्वल टू 1 लीजिएगा, x इक्वल टू जब 1 लेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो आपका fx आ जाएगा log, यहाँ 3 हो जाएगा और माइनस का यहाँ हो जाएगा sin 1 और अपॉन 2 आ जाएगा। अब लीजिएगा फॉर x ग्रेटर देन 1 fx, जब x ग्रेटर देन 1 का केस बनेगा तो वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, तो इनफाइनाइट जब तक बटे में नहीं जाने का तब तक आंसर नहीं आने का। तो हम इसे ऐसे कर देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log 2 प्लस एक्स अपॉन x की पावर 2n माइनस साइन x अपॉन 1 अपॉन x की पावर 2n प्लस 1। x की पावर 2n कॉमन लेकर के काट लिया है तो ये हो जाएगा 0 माइनस साइन x अपॉन 0 प्लस 1, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरी माइनस के साइन x। तो मेरे फंक्शन के तीन मान हो चुके हैं। फंक्शन की वैल्यू एक तो आई log 2 प्लस एक्स इफ 0 लेस देन x लेस देन 1, और log 3 माइनस साइन 1 अपॉन 2 इफ x इक्वल टू 1,
और तीसरी वैल्यू आई मेरी माइनस का साइन एक्स, एस ग्रेटर देन 1। एस लेस देन 1 पर वैल्यू अलग है, एस ग्रेटर देन 1 पर वैल्यू अलग है, और एक्स इक्वल टू 1 पर वैल्यू अलग है। तो प्रॉब्लम एक्स इक्वल टू 1 पर है। अब देखने जा रहे हैं हम कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। सबसे पहले f1 की वैल्यू ले लेते हैं। f1 इज इक्वल टू log 3 माइनस साइन 1/2। f1 की वैल्यू हो जाती है। अब हम लेते हैं f1 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन के आगे 1 माइनस h रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा log 3 माइनस h की जगह 0 रखेंगे तो log 3 आ जाएगा। f1 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h। अब इधर आ जाइएगा, माइनस का साइन 1 प्लस h की जगह 0 रख दीजिएगा तो माइनस का साइन 1। देखिएगा तीनों वैल्यू अलग अलग आई हैं। f1 माइनस 0 नॉट इक्वल टू f1 प्लस 0 नॉट इक्वल टू f1 इज टू इम्प्लाइज fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,π/2। तो जो क्लोज इंटरवल हमें क्वेश्चन में दिया गया था उसमें मैंने एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया है जिस पर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब क्वेश्चन का रिजल्ट दे देते हैं। चूंकि f0 आप 0 वैल्यू देख लीजिएगा। f के आगे जब आप 0 डालेंगे यहाँ पर इक्वल में भी 0 डाल दीजिएगा। यहाँ पर ये यहाँ बढ़ा देता हूँ मैं। अब 0 ऊपर रखेंगे तो वैल्यू log 2 आएगी, ये पॉजिटिव आ रही है। और f π/2 की वैल्यू होती है 1.57 1.57 है जो कि 1 से बड़ा है। तो यहाँ जाइएगा माइनस का साइन π/2 इक्वल टू -1। तो देखिएगा इंटरवल का एक किनारा 0 है और एक किनारा है π/2। तो 0 से π/2 की तरफ जब आप जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू माइनस से प्लस आ रही है। तो कंटिन्यूस फंक्शन अगर होता है तो बीच में 0 जरूर आएगा, लेकिन ये फंक्शन 1 पर डिसकंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। अब एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। f0 एंड f π/2 आर ऑफ अपोजिट साइन बट f(x) नॉट इक्वल टू 0 in close interval 0,π/2 since f(x) is discontinuous and x is equal to 1 belongs to close interval 0,π/2। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमने यहाँ पर लिखा है कि हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन जो है हमारा f0 पर और f π/2 पर अपना साइन जो है वो चेंज कर रहा है, और लेकिन फिर भी उस इंटरवल में जो है कहीं भी उसकी वैल्यू 0 नहीं हो रही है, फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। तो इसका कारण सिर्फ एक ही हो सकता है कि फंक्शन इंटरवल के अंदर कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद आप इसके बेस पर 2 क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज 7B का एक तो आप 9th क्वेश्चन करेंगे। f(x) इक्वल टू, थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x की पावर 2n प्लस 2 माइनस cos x अपॉन x की पावर 2n प्लस 1। इसमें इंटरवल 0,2 है बिल्कुल इसी तरह से। और एक क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों क्वेश्चन डू योरसेल्फ एट एस एग्जाम्पल 1। ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह से। बिल्कुल वही प्रोसेस अपनाइएगा। x = 1 पर जब आप कंटिन्यूटी चेक करने जाएंगे तो आंसर नो आएगा,
तो फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। और तो इसलिए इंटरवल के अंदर साइन चेंज होते हुए भी, फंक्शन का साइन चेंज होते हुए भी कहीं भी फंक्शन जीरो नहीं हो रहा होगा, यानी कि कहीं भी फंक्शन जो है वो वैनिश नहीं हो रहा होगा। इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ये तीनों सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के सवाल पर आते हैं। ये अब एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में इन द क्लोज इंटरवल -1, लेट f(x) इज डिफाइंड बाय, ये है f(x) इज इक्वल टू x² sin 1/x² for x not equal to 0 and f(0) is equal to 0. In the given interval, a पार्ट में इज द फंक्शन बाउंडेड, बी पार्ट में इज इट कंटिन्यूस और सी पार्ट में इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, और डी पार्ट इसका कट कर देना, इज इट एब्सोल्युटली कंटिन्यूस। एब्सोल्युटली कंटिन्यूस हमें चेक नहीं करना है, हम यहाँ पर कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी अच्छा आपका अच्छा क्वेश्चन है। आप पहले बाउंडेड वाले के बारे में बात करेंगे। फंक्शन आपके सामने रखा हुआ है, ये है, और ये इंटरवल आपको दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट, फॉर x belongs to closed interval -1, is to implies -1 less than equal x less than equal 1। अब यहाँ से देख लीजिएगा, जब f(0) पर तो वैल्यू 0 है तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से आइएगा फॉर x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, फॉर x not equal to 0 is to imply mod f(x) is equal to mod x² sin 1/x² mod x² mod sin 1/x। अब साइन की वैल्यू तो आपको पता है, साइन और कॉस का मोड जो है वो तो 1 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, तो लेस देन इक्वल 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा इज टू इम्प्लाइज मोड f(s) लेस देन इक्वल मोड x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देख लीजिएगा x कहाँ से कहाँ तक है, -1 से +1 तक है। x की वैल्यू -1 से +1 तक कर रहे हैं, तो मोड लेंगे तो 0 से 1 तक हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू 1 आएगी। तो ये हो जाता है इज टू इम्प्लाइज मोड f(x) लेस देन इक्वल 1। ब्रैकेट में लिख देते हैं छोटी मोड x² लेस देन इक्वल 1 फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, 1। अब ये कंडीशन x नॉट इक्वल टू 0 पर आई थी, और f(0) पर तो 0 है ही, एट x इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज f(0) इज इक्वल टू 0। अब इस प्रकार से ना आपने इंटरवल में देखा कि जब क्लोज इंटरवल -1 से +1 जाते हैं और x की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो मोड f(x) की वैल्यू लेस देन इक्वल 1 को फॉलो कर रही है, निश्चित राशि आ रही है, और जब 0 पर जाकर के देखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू किसी भी हालत में इनफाइनाइट प्राप्त नहीं हो रही है, तो यानी कि हमारा फंक्शन दिए गए क्लोज इंटरवल में बाउंडेड है। इसको इम्प्लाइज f(x) इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल -1, 1। पहला पॉइंट प्रूव हो चुका है। अब सेकंड पॉइंट में देखना है कंटिन्यूटी। सेकंड पॉइंट में कंटिन्यूटी देखनी है, तो कंटिन्यूटी देखने के लिए हम ये दिखाने वाले हैं कि फंक्शन जो है हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। एक तो मैं 0 पर जा करके चेक कर लूँगा, और एक किसी पॉइंट पर चेक कर लूँगा जो 0 नहीं है। ऐसे ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0, f(0) की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0, और f(0 - 0) लिमिट h → 0 फंक्शन ऑफ 0 - h लिमिट
एच टेंस टू जीरो एच स्क्वायर साइन 1/h², जीरो से मल्टीप्लाई करके सिर्फ तो जीरो आ जाएगा, f0 + 0 = लिमिट एच टेंस टू जीरो f0 + h लिमिट एच टेंस टू जीरो h² साइन 1/h² = 0। तीनों वैल्यू इक्वल आ गई है, f0 - 0 = f0 + 0 = f0। तो fx इज कंटिन्यूअस एट x = 0। ये भी बीएससी पैटर्न का क्वेश्चन बन गया है, फंक्शन x = 0 पर कंटिन्यूअस है। अब ये लीजिएगा एट x = c बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, बट c नॉट इक्वल टू 0। कोई पॉइंट और ले लीजिएगा, अब तो कोई खतरा नहीं है। तो सीधे सीधे fc की वैल्यू हो जाएगी c² साइन 1/c² और लिमिट x टेंस टू c fx = लिमिट x टेंस टू c x² साइन 1/x², तो c² साइन 1/c²। यहाँ से आपको मिल जाता है लिमिट x टेंस टू c fx = fc। लिमिट का मान फंक्शन के मान के बराबर हो चुका है, तो यानी कि फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूअस है। फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो चुका है, 0 पर भी चेक कर लिया और नॉट इक्वल 0 पर भी चेक कर लिया। This to implies fx is continuous in closed interval -1, -1। थर्ड पॉइंट पे हम लास्ट वीडियो की थ्योरम नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो वो उस क्लोज इंटरवल में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होता है। तो इस सवाल से हम थोड़ा सा बच जाते हैं। सिंस fx is continuous in closed interval -1, then fx is also uniformly continuous in closed interval -1, ये जो लास्ट वीडियो में थ्योरम नंबर 2 सिखाई गई थी कि क्लोज इंटरवल में जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है, इसका हमने इस्तेमाल करके जो है यूज़ करके हमने क्वेश्चन को कर दिया है। आगे है एग्जाम्पल नंबर 3, डू नॉट डू इट, ऐसा आप नहीं करें। एग्जाम्पल नंबर 4 में इज द फंक्शन fx = x/x+1 is uniformly continuous for x belongs to closed interval 0, 2। ये टू जस्टिफाई योर आंसर। फंक्शन दे रखा है f(x = x/x+1), x बिलोंग्स टू है क्लोज इंटरवल 0, 2। अब आपको ये बताना है कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब डेफिनेशन चेक करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए कहूँगा मैं आपसे, जब हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के सवाल करने जाएंगे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के क्वेश्चन करने जाएंगे तो दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन वो बनेंगे जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होंगे। जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होंगे वो क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल तरीके से होते चले जाएंगे, लेकिन जिनका आंसर नो होगा वहाँ पर मुझे x1 और x2 करके दो स्पेशल तरह के पॉइंट लेने पड़ेंगे। बस उन क्वेश्चंस में मैं आगे नोट लिखता चलूँगा, वो बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यस वाले क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नो वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। जबकि कंटिन्यूटी में उल्टा होता है, कंटिन्यूटी में नो वालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यस वालों में प्रॉब्लम होती है। आप देखिएगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए अब यहाँ पर हम डेफिनेशन को फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पर डेफिनेशन को फॉलो करने वाले हैं, ऐसे ले लेते हैं। और दो पॉइंट लीजिएगा, x, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 2। अब ये डेफिनेशन फॉलो करने वाले हैं एप्सिलॉन और डेल्टा वाली। तो यहाँ से डाल दीजिएगा मोड fx माइनस fy इक्वल टू मोड x/x+1 माइनस y/y+1। दोनों की वैल्यू डाल देते हैं और यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। xy + x माइनस xy माइनस y/x+1
वाई प्लस वन, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से आ जाता है आपका मोड एफ एक्स माइनस एफ वाई इजिकल टू मोड एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वन वाई प्लस वन। ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर को मोड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई देखिएगा यहाँ से आए हैं, एक्स और वाई आए हैं बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,2 से, तो एक्स और वाई की छोटे से छोटी वैल्यू 0 हो सकती है और माइनस नहीं हो सकता है, तो इन्हें मोड की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इन्हें भी मैं हटाने वाला हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, चूंकि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,2 इज टू इम्प्लाइज 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 2 कॉमा 0 लेस देन इक्वल वाई लेस देन इक्वल 2। दोनों की वैल्यू 0 से 2 में पड़ेगी। अब यहाँ बना लेता हूँ मैं, इज टू इम्प्लाइज 1 लेस देन इक्वल एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल 3 कॉमा 1 लेस देन इक्वल वाई प्लस 1 लेस देन इक्वल 4। तीनों टर्म में मैंने 1 जोड़ दिया है, तीनों टर्म में 1 जोड़ दिया है। अब यहाँ से मैं ग्रेटर देन उठा लेता हूँ, इज टू इम्प्लाइज एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 1 कॉमा वाई प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 1, दोनों की मल्टीप्लाई। अब इन्हें मैं उल्टा कर देता हूँ, इज टू इम्प्लाइज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 वाई प्लस 1 लेस देन इक्वल 1। अब इसे उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में ले चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में ले चलिएगा इसे, पुट इन इक्वेशन 1। आपको मिलता है मोड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल मोड एक्स माइनस वाई। अब यहां से देख लीजिएगा, मोड एक्स माइनस वाई है। अब यहां से ये वाली वैल्यू डेल्टा होनी है, तो यहां से एप्सिलॉन हो जाएगा for given epsilon greater than 0 where exists delta greater than 0 such that अब delta such that delta is equal to epsilon, then अब यहाँ से हो जाता है मोड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा। ये आ चुका है दोनों का रिलेशन डेल्टा और एप्सिलॉन का, यानी कि आप ये डेल्टा से छोटा लेंगे तो ये भी डेल्टा से छोटा हो जाएगा, डेल्टा बराबर एप्सिलॉन लेंगे तो एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इज टू इम्प्लाइज एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0,2। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि फंक्शन जो है हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अब मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले बताया था कि नो वाले क्वेश्चन में, जो यस वाले क्वेश्चन है उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो सिंपली होते चले जाएंगे। लेकिन 3 या 4 सवाल आएंगे आपके जिसमें नो भी आएगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का आंसर, बस उनके लिए आप विशेष रूप से ध्यान कर लेना, वहाँ पर मैं नोट लिख दूंगा। जैसे कि यह है एग्जाम्पल 5 2014-16 में आया हुआ है। ये एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू है आर। ये कहता है सो दैट एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन एवरी क्लोज्ड एंड फाइनाइट इंटरवल, यानी कि अगर आप क्लोज्ड और फाइनाइट इंटरवल लेते हैं तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, बट इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस और आर। लेकिन अगर आप रियल नंबर का सेट लेते हैं तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। तो यानी कि रियल नंबर में जा करके आप अगर कोई फाइनाइट इंटरवल लेते हैं तो हमें जवाब प्रूव करके दिखाना है कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, और जब रियल नंबर का सेट लेता हूं तो प्रूव करके दिखाना है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मैं फिर दोबारा बोलूँगा, वहाँ पर पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, फाइनाइट इंटरवल ले लेते हैं, बी टेक फाइनाइट इंटरवल
क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी फॉर, अब क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पॉइंट ले चुका हूँ, 2 पॉइंट ले लीजिएगा फॉर x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। 2 पॉइंट इंटरवल से उठा लेते हैं, तो मोड में डाल दीजिएगा fx1 माइनस fx2 इज इक्वल टू मोड x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर मोड x1 माइनस x2 मोड x1 प्लस x2। अब यहाँ पर देख लीजिएगा मोड अंदर जा चुका है, इसे भी अंदर ले जाने वाला हूँ तो लेस देन इक्वल लग जाएगा, इज टू इम्प्लाइज मोड fx1 माइनस fx2 लेस देन इक्वल मोड x1 माइनस x2 ब्रैकेट में मोड x1 प्लस मोड x2। और मोड में जो x1 माइनस x2 है वो बचा करके रखना है, क्योंकि वो वैल्यू आपकी डेल्टा को मिलने वाली है। अब यहाँ से देख लीजिएगा x1 और x2 यहाँ से आए हैं, ए और बी से, पता नहीं ये माइनस होंगे या प्लस होंगे, क्या होगा। अब ऐसे ले लेते हैं लेट k इक्वल टू ले लीजिएगा मैक्सिमम, सेट में डाल लीजिएगा मोड x1 कॉमा मोड x2। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन या कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यस होती है तो उसमें हमें लेस देन इक्वल बनाना होता है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में हम हमेशा बड़ी वैल्यू डालेंगे, इसी वजह से मैंने यहाँ मैक्सिमम चूज करा है। अब देखिएगा x1 और x2 क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी से आए हैं, ए और बी निश्चित राशि है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये तो पता है ना कि इनमें से मोड x1 लिया और मोड x2 लिया, तो इनमें से जो भी बड़ा होगा वो k हो जाएगा। तो यानी कि इन दोनों में से जो भी मोड का बड़ी वैल्यू होगी वो k बन जाएगी, तो ये भी लेस देन इक्वल k होगा, ये भी लेस देन इक्वल k होगा, तो ये 2k हो जाएगा। अब ऐसे लेते हैं, अब यहाँ से is to implies mod fx1 minus fx2 less than equal to k mod x1 minus x2। अब डेल्टा लेते हैं फॉर mod x1 minus x2 less than डेल्टा is to implies mod fx1 minus fx2 less than 2k डेल्टा। चूज एप्सिलॉन बनाना है यहाँ पर चूज एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2k डेल्टा और डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 2k। यहाँ से हो जाता है, इसको इम्प्लाइज मोड fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन। और इस प्रकार से देखिएगा डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसको इम्प्लाइज fx इज uniformly continuous on finite interval क्लोज इंटरवल a कॉमा b। इस प्रकार से शुरू हो जाता है कि जो हमारा फंक्शन है वो फाइनाइट इंटरवल में जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। अब सेकंड पार्ट करने चलते हैं। अब आंसर नो आने वाला है। सेकेंड पॉइंट, अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एक्स बिलोंग्स टू है आर के है। अब कंडीशन लेने जा रहे हैं 2 पॉइंट। यहाँ लेट x1 इज इक्वल टू ये ले लीजिएगा एंड डेल्टा, बल्कि ऐसे लिखते हैं फॉर गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 there exists x1 is equal to n delta, x2 is equal to n delta plus delta by 2 और belongs to r। दोनों रियल नंबर है हमारे पास, x1 और x2 ले लिए हैं। अब इसी लाइन में मैं लिखूंगा नोट। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है ये बात, तो जो नो वाले क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा उनमें मैं एक लाइन लिखूंगा नोट वाली लाइन, बस वो लाइन ध्यान रखनी है। और ऐसा ज़्यादा नहीं, 3 या 4 सवाल होंगे।
x1 आ चुका है और x2 आ चुका है। अब मोड की तैयारी करिएगा। अब डेफिनेशन फॉलो नहीं होगी। इज टू इम्प्लाई अगर आप करेंगे मोड x1 माइनस x2 तो n डेल्टा से n डेल्टा कट जाएगा तो ये आ जाएगा डेल्टा बाई 2 और ये हो गया लेस देन डेल्टा। तो मोड x1 माइनस x2 डेल्टा से छोटा हो चुका है तो ये डेफिनेशन तो फॉलो हो चुकी है। क्योंकि मोड fx1 माइनस fx2 इज इक्वल टू मोड x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर मोड x1 माइनस x2 मोड x1 प्लस x2। तो x1 माइनस x2 का मोड करेंगे तो डेल्टा बाई 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2n डेल्टा प्लस डेल्टा बाई 2। इस अंदर ले जाते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा n डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बटे 4। अब यहाँ पर देख लीजिएगा n डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर बटे 4। अब यहाँ पर n डेल्टा स्क्वायर है तो हम ऐसे ले सकते हैं फॉर गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 फॉर गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 we can find a positive integer and such that and delta square less than epsilon। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है n जरूर आना चाहिए। क्या जरूर आना चाहिए? n जरूर आना चाहिए। n अगर नहीं आएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म नहीं बननी चाहिए। तो यहाँ पर n डेल्टा स्क्वायर लेस देन है एप्सिलॉन से। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है बाई इक्वेशन 1 मोड fx1 माइनस मोड fx2। और ये देखिए एप्सिलॉन से बड़ा है तो ये तो और बड़ा हो जाएगा ग्रेटर देन एप्सिलॉन। देखिएगा डेफिनेशन गलत हो चुकी है। फॉर मोड x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा। तो यहाँ देखिएगा मोड x1 माइनस x2 जो है वो डेल्टा से छोटा है लेकिन मोड fx1 माइनस fx2 जो है वो एप्सिलॉन से छोटा ग्रेटर देन है। तो डेफिनेशन का पालन नहीं हो रहा है। अब आप कह सकते हैं fx इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन R। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल में अगर कोई फाइनाइट इंटरवल लेते हैं तो उसमें तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर हम रियल नंबर का सेट लेते हैं, चूँकि रियल नंबर का सेट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है तो उसमें वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होता है।